अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। खुशामदीद कहते हैं आपको आज की वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अहम कौमी मसले पर बात करने जा रहे हैं। वो मसला है पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल का, पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की का। आपने बार बार सुना होगा कि हम 5G पे क्यों नहीं जा पा रहे, हम 5G पे क्यों नहीं जा पा रहे। इसकी रीज़न क्या है और 5G क्यों ज़रूरी है। चाहे वो इंटरनेट की कवरेज की बात हो, उसकी स्पीड की बात हो, और वो कौन सी फ्रिक्वेंसी है जो कहीं पे रुकावट डाल के उसके लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो रुकावट क्या है और उसका हल क्या है, और पाकिस्तान की मईशत को इससे नुकसान कितना हो रहा है। तो जनाब, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसको 2600 मेगाहर्ट्ज़ कहते हैं। ये बैंड है कम्युनिकेशन का, वायरलेस कम्युनिकेशन का, और ये सारी दुनिया में 4G और 5G के इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए भी एक डिजिटल हाईवे बन सकता है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो हमारी जो पुरानी कुछ कंपनीज़ हैं, वो उन्होंने एनालॉग टीवी के लिए 2600 मेगाहर्ट्ज़ को, उस स्पेक्ट्रम को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। और जब ये मामला उठा और पीटीए ने कोशिश की उनसे ये बैंड लेने की, तो उसके ऊपर ये कंपनीज़ जो कि एसएनएल सदर्न नेटवर्क जो है वो लिमिटेड एक कंपनी है, उसने स्टे ले लिया है पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों से। सिंध हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इस पर स्टे हुआ है दिहाइयों से। और जो ये अदालती कार्रवाई क्योंकि दिहाइयों से रुकी हुई है, बगैर देखे कि उसका हमारी मईशत पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, बार बार उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, जिसकी वजह से जो पीटीए है वो 5G की ऑक्शन कर नहीं सकती है। और बगैर जो 5G है उसके उसके बगैर जो है वो ज़ाहिरी बात है, जो स्वीट स्पॉट्स हैं उसमें जो सिटीज़ में स्पेशली उसमें जो है वो 2600 मेगाहर्ट्ज़ बहुत ज़रूरी है 5G के लिए, ताकि कवरेज भी ज़्यादा मिले और जो इफेक्टिव एक इंटरनेट की स्पीड चाहिए पाकिस्तान को वो भी मुयस्सर हो जाए। लेकिन ये मामला अभी तक रुका हुआ है। अब जनाब, आपने देखा कि पाकिस्तान में वैसे भी जो हमारी डिजिटल इकॉनमी है उसके रास्ते में एक जो सबसे बड़ा सुकम बना हुआ है वो इंटरनेट की जो है वो रफ्तार का मामला है। 5G पर हम स्विच नहीं कर पा रहे। दुनिया 5G की दौड़ में बहुत आगे निकल गई है, लेकिन हम जो हैं वो इस एक अदालती कार्रवाई की वजह से उसमें रुके हुए हैं। अब एक पुरानी केबल सर्विस है जिसके ऊपर हम बार बार पाकिस्तान की तरक्की को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कुर्बान कर रहे हैं। अब जनाब, ये है कि इसको कैसे बेहतर किया जाए, क्या किया जाए। आप ये देखें कि अगर हम 2600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए खोल दें, तो पाकिस्तान में तकरीबन 5 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ सकती है। और जो दुनिया है वो 5G की वजह से जो जीडीपी है उसमें तकरीबन 450 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है। जो ग्लोबल जीडीपी है, पूरी दुनिया में जो तरक्की है उसमें जो डिजिटल इकॉनमी का शेयर है, और पाकिस्तान का मैंने आपको बताया कि 5 से 7 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ सकती है अगर हम ये ब्रॉडबैंड जो है वो हासिल कर लें। अब पाकिस्तान जो है वो 60 अरब डॉलर की डिजिटल मईशत जो है वो हासिल कर सकता है अगर हम सही फैसले करें। जो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन ज़ाहिर है 25 करोड़ के करीब है, 65% इसमें नौजवान है। और इसमें जो नौजवानों के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनके लिए मौक़े हैं, जहाँ पे उनके लिए रोज़गार है, वो डिजिटल दुनिया है, वो इंटरनेट है, वो आईटी का सेक्टर है। और जिसमें आपने देखा कि पिछले दिनों जब इंटरनेट की बंदिश होती है या जब भी कभी सर्विस मुअत्तल होती है, तो जितने भी हमारे फ्रीलांसर्स हैं, डिजिटल इकॉनमी का हिस्सा हैं जो नौजवान, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनके 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 टास्क पूरे नहीं होते और वो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। और इसी तरह से जो हमारी पूरी डिजिटल इकॉनमी का मुस्तकबिल है वो इस एक कानूनी सुकम की वजह से, इन स्टे ऑर्डर्स की वजह से और किसी माफिया की पुशपनाही जो की जा रही है, क्योंकि बार बार इनको स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं एसएनएल कंपनी को, तो वो तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं पा रहा। हमारे पड़ोस में इंडिया और बांग्लादेश 2025 के आखिर तक 5G को अपना लेंगे, और अगर हमने मजीद देर की तो हम और पीछे रह जाएंगे। पहले भी आपने देखा कि आईटी सेक्टर में पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है, हम उसको मैक्सिमाइज या उसको यूटिलाइज उस तरह से नहीं कर पाए हैं। अब जनाब, 15 साल से 2600 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो रुका हुआ है मामला, और बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका इस मामले में हमसे आगे चले गए हैं। अब जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी है वो किसी की ज़ाहिर है जायदाद नहीं हो सकती है। किसी निजी कंपनी के आसरे पे आप पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को दांव पर नहीं लगा सकते हैं।
یہ پاکستان کے عوام کی ایک امانت ہے۔ یہ بینڈ جو ہے یہ تعلیم، صحت، زراعت، قدرتی آفات اور اسمارٹ شہروں کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ ایک کمپنی جو اینالاگ اور پرانے جو ٹی وی سسٹمز اور کیبل سروسز ہے وہ مہیا کر رہی ہے اس کے پاس یہ رہنا چاہیے۔ عدالتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور عدالتوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے۔ عدالتوں کے فیصلوں میں یہ گنجائش رکھی جانی چاہیے کہ ان فیصلوں کا ہماری اکانومی پہ، ہمارے مستقبل پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے، اور ایک کیبل کمپنی کے ذاتی فائدے کے لیے اور ان کے بزنس ماڈل کو اور ان کے بزنس کو اور ان کے پروفٹ کو بچانے کے لیے آپ پورے ملک کی ڈیجیٹل اکانومی اور اس کے فیوچر کو نہیں قربان کر سکتے۔ سو دس از دا ٹائم کہ جب اس کے اوپر کوئی بالکل دو ٹوک فیصلہ کر لیا جائے اور اس فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جائے۔ اب جب 5G اگر آپ کا لاگو ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، تیز انٹرنیٹ ہوگا تو آپ ای گورننس کی طرف جا سکتے ہیں، اسمارٹ ٹرانسپورٹ کے جو سسٹمز ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، آٹومیٹڈ جو فارمنگ ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں، AI کا اب زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اس میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے، سائبر سیکیورٹی، تو ہم 5G کے ذریعے بہت ساری ترقی کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں، ایفیشنسی اپنی گورننس کی بڑھا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم واقعی 5G جو ہے اس کو آکشن کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ جو 2600 میگا ہرٹز کا جو معاملہ ہے، یہ جو فریکوینسی جو بینڈ ہے اسپیکٹرم، اس کو ہم رہا کرا سکیں، اس قانونی لڑائی سے اس کو باہر نکال سکیں۔ اب جناب یہ صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کی اکانومی کی بات ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ان اپرچونٹیز کی بات ہے جو کہ ویٹ کر رہی ہیں ان کے لیے، اور انٹرنیٹ کی سپیڈ نہ ہونے کی وجہ سے، کوریج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے جتنا پوری دنیا کے نوجوان اٹھا رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے خطے میں سری لنکن، بنگلہ دیشی، انڈین جو یوتھ ہے جتنا وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کا بھی حق ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ان کے لیے وہ جو پروویژن ہونی چاہیے ایک ڈیجیٹل اکانومی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، جو انیبلنگ انوائرمنٹ، انٹرنیٹ کی رفتار، کوریج، وہ سب کچھ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو اسٹیٹ جناب اس قانونی لڑائی میں کہیں پھنسی ہوئی ہے، لیٹس ہوپ کہ اسٹیٹ اب اس پہ دو ٹوک فیصلہ کرے گی اور پاکستان کو 5G کی طرف لے کے جانے میں مزید تاخیر نہیں کی جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔